सीधे रुक करते बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आतंकवादी हमले की आज दुखद बरसी है। तो सर्वप्रथम हम संपूर्ण पार्टी की ओर से उस दुखद घटना और हमले में अपने प्राणों को न्यौछावर करके लोकतंत्र के मंदिर संसद की रक्षा करने वाले समस्त बलिदानी सुरक्षा कर्मियों और उनके परिजनों के प्रति हृदय से संवेदना उत्पन्न करते हैं और यह भी याद दिलाता है कि उस दुखद हमले के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसके मुख्य आरोपी और कर्ता धर्ता अफजल गुरु को दोषी सिद्ध कर दिया था, इसके बाद भी यूपीए सरकार ने 7 वर्षों तक उसकी फांसी को तकनीकी आधार पर लटका के रखा था। तो सर्वप्रथम मैं सभी बलिदानी सुरक्षा कर्मियों को यह कहते हुए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उन्मुक्त मरण त्योहार राष्ट्र का संबल हो, उत्सर्गी रक्त फुहार धवल गंगा जल हो, अब नए क्षितिज हो आस्थाओं से आलोकित, बलिपंथी पर बलिहार राष्ट्र का मंगल हो। आज राष्ट्र का मंगल ऐसे बलिदानियों की वजह से हो रहा है। इसी के साथ आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। त्रिचूर जिले के कन्नन पुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। I can say that in today's municipal corporation election results in Kerala are epoch-making and having a very far-reaching implication. They are epoch-making for Kerala politics and a far-reaching historical indication for the national politics. I can say that in God's own country, Kerala is called God's own country. So God's grace has been bestowed or have started pouring on Bharatiya Janata Party and NDA. पर इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये केरल में जो फ्रेंडली फाइट होती थी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, कि दिल्ली में मोहब्बत और त्रिवेंद्रम में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई. Now the people have become wise enough to understand that they are not going to be hoodwinked by your politics in which you are joining hands in Delhi and giving a so-called friendly fight at Tiruvananthapuram. और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूं, वहां के तमाम क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है अथवा हमारी कोई प्रभावी उपस्थिति नहीं है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में लड़ाई हुई है, वहां मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपका वोट किसने चोरी किया है? वहां तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में ही है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका वोट किसने चोरी किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं आपका वोट किसने चोरी किया है। अतः यह भी ये संकेत दे रहा है
इस केरल के नगर निगम चुनावों का यह भी एक अर्थ है कि किस प्रकार से जो भ्रम फैलाया जाता था वो भी साफ है, और ये दो मुही राजनीति को देश के किसी भी प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती। तीसरी एक दुखद घटना जो कोलकाता में हुई, जहां पर भारत के लिए बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि शी इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय दिस इवेंट, बट आई वांट टू मेक वेरी क्लियर, it is not you, Mamta ji, who is disturbed. It is the West Bengal which has got deeply and devastatedly destroyed under your rule. ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, ये घटना उसका प्रमाण है। और इसके साथ मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों में ऐसी अव्यवस्था आपके राज्यों में क्यों होती है? 4 जून सन 2025 को बेंगलुरु में आईपीएल के बाद ऐसी ही घटना होती है। उससे पहले 27 सितंबर, उसके बाद 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु में ऐसी ही अव्यवस्था और अराजकता क्रूर डिस्ट्रिक्ट में होती है। हम पूछना चाहते हैं कि यह दर्शाता है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर है। जो लोग सत्ता में हैं वो अपने अधिकार को कानून से ऊपर मानते हैं, वो किसी कानून और किसी व्यवस्था, मर्यादा या किसी भी रूल को मानने को तैयार नहीं होते हैं, और हर कार्यक्रम को अपनी व्यक्तिगत अहम्मन्यता और व्यक्तिगत ईगो सेटिस्फैक्शन का मुद्दा बनाते हैं। अन्यथा इस जंग की तीनों घटनाएं वहीं पर क्यों होती हैं?